सो लेट स्टार्ट भाई साहब। जीत गए वर्ल्ड कप, जीत गए, बहुत बहुत वन साइडेड जीत गए। मुझे एक सेकंड भी डर नहीं लगा या फिर एक सेकंड भी बेचैनी नहीं हुई कि अपन ये वर्ल्ड कप जीत रहे नहीं जीत रहे। स्टार्टिंग के 4 ओवर में गेम ऐसा घुमा, सेकंड इनिंग में गेम ऐसा घुमा कि यार वो गेम वन साइडेड हो गया। वो गेम सिर्फ बॉल खत्म होने की राह हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। मजा आ गया, बहुत 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 ज्यादा मजा आ गया। वन साइडेड पहला, इतना हमारा न्यूजीलैंड वाले सोच रहे होंगे सालों वैसे ही ट्रॉफी ले लेते। सच में बोल रहा हूं मैं, ये वन साइडेड गेम था भाई, कुछ भी नहीं था गेम में, कुछ भी नहीं, नथिंग। सॉरी 96 रनों से कोई भी नहीं हारता, कोई भी नहीं हारता 96 रनों से। और सबसे खास बात ये है कि प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। बहुत खुशी हुई जान के, नहीं सच में बहुत खुशी हुई। मतलब यार, इस टूर्नामेंट में संजू टोटल 5 मैच खेला है शायद। दो, एक जिम्बाब्वे के सामने आई थी, एक क्या पता किसके सामने आई थी, बट 3 तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। मतलब एक तो क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। बहुत तगड़ा खेला भाई संजू सैमसन, द मैन, द गॉड, द लेजेंड। बहुत खुशी हुई। संजू सैमसन की खासियत बात पता है, आज की खासियत बात बोल दूं मैं संजू सैमसन की। संजू सैमसन चाहता तो संजू सैमसन की सेंचुरी आज हो सकती थी, आराम से हो सकती थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मतलब संजू सैमसन जब आउट हुआ तब वो सेंचुरी के लिए आराम से जा सकता था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो भाई सेल्फलेसली अपनी सेंचुरी की ना सोच के रन की सोच रहा था। वो नीयत, उस नीयत से इंडिया जीता। इंडिया इसलिए जीता क्योंकि सारे प्लेयर्स की मेहनत, सब ऑडियंस की दुआ, तुम्हारे जैसे लोगों की, मेरे जैसे लोगों की दुआ, आपकी दुआ, इसकी वजह से इंडिया जीता। और बात कहे प्रोफेशनली तो इंडियन टीम ने हार्ड वर्क बहुत किया है भाई, और जिसकी जगह बनती थी वही खिलाए, बाकी किसी को कुछ नहीं खिलाए। इसलिए इंडिया जीता। और किसी की नीयत में खोट नहीं था, जो कर रहे थे वो अपना फील्ड में 100% दे रहे थे, इसलिए इंडिया जीता। इंडिया जीता है आज। बट यार एक बात है, मैं बात बोलना चाहूंगा उससे पहले संजू सैमसन में आ जाता हूँ। संजू सैमसन मतलब देखो ना, कोई ऐसी सेंचुरी नहीं छोड़ता। ये देखो, जब 15 ओवर चल रहे थे, जब संजू की विकेट गिरी 15-16 ओवर में, तब संजू के अराउंड 80 रन थे, 89 शायद, 80 कितने थे। तो हुआ पता है क्या, तब 15-16 ओवर मतलब वो 200 रन लग चुके थे बोर्ड पर, आराम से लग चुके थे। बट वो उसकी सेंचुरी की नहीं सोचा, उसने रन बढ़ाने की सोचा। ये खासियत है, ये इंटेंट है, इसकी वजह से लोग जीते और इसकी वजह से लोगों के साथ अच्छा होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। संजू सैमसंग भाई, तेरा सच में थैंक यू, सच में थैंक यू। अगर तू ना होता तो वेस्ट इंडीज की मैच में इंडिया अटक जाती, तू ना होता तो इंग्लैंड की मैच में इंडिया अटक जाती, तू ना होता तो 255 रन नहीं बनते, सच में नहीं बनते। 255 रन इन फाइनल में बनना भाई साहब सपना है, सपना लोगों का, मजाक नहीं कर रहा मैं। पाकिस्तान ये स्कोर ओडीआई में और टेस्ट में यूज करता है 255, T20 में तो भूल जाओ। और वो जो लोग कह रहे थे, जो लोग भौंक रहे थे, जो फिक्सर थे, वो नो बॉल के लिए फिक्सिंग करते थे, वो लोग तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लोग कहाँ गए? वो बोल रहे थे कि चाहे हमारे टीम का कुछ भी हो जाए बट इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा। इंडिया सेमीफाइनल चला गया। हमारे टीम का कुछ भी हो जाए, पर मैं एक प्रेडिक्शन कर दूं, इंडिया फाइनल नहीं जाएगा। इंडिया फाइनल चला गया। अब ये उसके पहले की प्रेडिक्शन सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया नहीं जीतेगा, इंडिया नहीं जीतेगा। खुद की टीम गई भाड़ में, खुद की टीम का क्या है कुछ पता नहीं, बट इंडिया के बारे में बोलो, इंडिया के बारे में कौर करो, ये करो वो करो, अरे खुद की टीम का सोच ले।
अब ये लोग क्या करें पता है, न्यूजीलैंड के प्लेयर ने न्यूजीलैंड के साथ फिक्सिंग हुई, मतलब इंडिया ने उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना आईपीएल की, इसलिए न्यूजीलैंड प्लेयर ने जीत नहीं दिया इंडिया को आसानी से। तुम खेल लेती, तुम हरा देती, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना आईपीएल का, कि तुम्हारा भी कॉन्ट्रैक्ट था आईपीएल का, तुम खेल लेते ना, फिर तुम हरा देती इंडिया को। तुमने कितने रनों से हराया? अच्छा अच्छा, नहीं हराया, ओके ओके। तो फिर सॉरी, कितने रनों से हारे फिर तुम? 5, 10, 20, 30, 70 रन से हारे थे ना तुम। तो फिर तुम्हें भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला है शायद, या फिर तुमने फिक्सिंग की है शायद। तुम्हारा तो होम ग्राउंड था, तुम्हारा तो वेन्यू भी एक था, तुम्हारी तो जगह भी एक थी, तुम्हें तो कोई ट्रैवलिंग भी नहीं करनी थी, तुम्हारे तो ग्राउंड भी एक था, तुम्हारे तो पिच भी एक थी, मॉइस्चराइजर भी था तुम्हारे पास। और ये छोड़ो, तुम्हारे पास घंटे का किंग था, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिब ज्यादा फरहान दी ईगल था तुम्हारे पास और वो चाय की केटली, क्या नाम है उसका, अबरार अहमद था तुम्हारे पास, तो उस्मान तारिक वो फट्टा बॉलर वो था। तुम क्यों नहीं जीते वर्ल्ड कप, मुझे ये बता दो ना। तुम छोड़ो, तुम वर्ल्ड कप छोड़ दो, तुम तो नहीं जीत सकते वर्ल्ड कप, मुझे ये पता है। बट तुम इंडिया से क्यों नहीं जीते, मुझे ये बता दो ना। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है T20 वर्ल्ड कप जीतने की या फिर उसको छूने की। बातें बड़ी बड़ी ऐसी करनी कि हम जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जय शाह से ट्रॉफी नहीं लोगे T20 वर्ल्ड कप की। अबे यार मत लेना। अब सुनाई क्या दे, अरे यार मैं तो भूल गया था, मैंने सुना था कहीं बाबर आजम बोल रहे थे कि किसी को तो हाईएस्ट रन गेटर बनना था T20 वर्ल्ड कप का 2026 का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन है। 5 मैच खेला है वो, 5 मैच, उनमें से 3 मैच 183, 89 किए भाई। स्ट्राइक रेट 200 का है उसका, 150 का नहीं, ना 140 का, ना 130 का, 200 का। अभिषेक शर्मा फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट, 18 बॉल पे मारी उसने, 18 बॉल में फाइनल में सेंचुरी मार गया वो। हाफ सेंचुरी, फाइनल में हाफ सेंचुरी मार गया वो। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ रह गए, तुमने देखा नहीं, देखा तुमने। तुम तो देख देख के मर जाओगे, हमें ये खुशी, तुम तो देख देख के मर जाओगे। बट ये तो बात है, पाकिस्तानियों की बात है, तुम देख देख के मर जाओ सालो। 2024 का वर्ल्ड कप, 2023 का फाइनल खेले, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप गई भाड़ में बड़े एशिया कप, अब 2026 का वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप। अब बारी है 2027 की। क्या सुना? 2023 का फाइनल खेले, हार गए, प्राउड से बोलते हैं हार गए, खेले बट जिगरे से खेले, पूरे दिमाग पूरा दम लगा के खेले पूरी टूर्नामेंट। 2024 का वर्ल्ड कप जीते, 2025 का वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप गया भाड़ में, तभी बोल रहा हूँ एशिया कप भी जीते, वन साइडेड जीते। 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीते। अब बारी है 2027 के वर्ल्ड कप की, 2027 का ODI वर्ल्ड कप। तुम्हारा देख लो, तुम क्या जीते तुम क्या नहीं जीते। तुम देख लो, तुम खेल लो वो PSL, खेल लो वो PSL, जीत लो वो, और कुछ मत कर लो तुम। और वो चाचा पाकिस्तानी ये वो तो जल के मर जाएंगे अब तो, वो सब लोग वो तो बोल रहे थे मूंछें काट देंगे, दाढ़ियाँ काट देंगे, बाल काट देंगे, गंजे हो जाएंगे, ऐसा कर देंगे वैसा। भाड़ में जाओ, कुछ नहीं कर सकते तुम, भाड़ में जाओ, मैं सीधा बोल रहा हूँ। इतना ही कुछ है तो भाई मेरे, अपनी टीम सुधार, अपनी टीम को बोल खेल ले, दूसरों के फट्टे में टांग ना अड़ाए। सीधी बात है, दूसरों के इसमें नहीं झांकते, खुद का देख लेते, है ना। खुद का देख लो ना थोड़ा सा, अपना दूसरों का क्या देखना है। 255 रन ये तुम्हारे ODI का स्कोर है, ये इंडिया का T20 का स्कोर है। फॉर्मेट चेंज है तुम्हारे लिए, 255 रन के लिए फॉर्मेट ही चेंज है डायरेक्ट।
समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो? बात सुन लो। इंडिया टॉस हारी है इसमें, और इंडिया ने टॉस हार के मतलब इंडिया को बैटिंग मिली, ठीक है। छोड़ दो उन पाकिस्तानी को, छोड़ दो, थू थू है उनकी ज़िंदगी पर। ये भूखे नंगे लोग, इनको खाने को आटा नहीं है, सच में आटा नहीं है बेचारे को। ये दो दो ये लोग, सच में बोल रहा हूँ मैं, 2-2 5-5 रुपए के लिए टीवी पे आके या फिर कैमरा के सामने आके भोंकते, और कुछ भी नहीं है इनके पास। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ भौंक सकते। अब कौन क्या भोंकेगा पता है? अब क्या भोंकेगा पता है? मैं बोल देता हूँ, पहले बोल देता हूँ मैं। पाकिस्तान इंडिया को हराएगा ओडीआई वर्ल्ड कप। पाकिस्तान इंडिया को हराएगा ओडीआई वर्ल्ड कप। जिस टीम में विराट कोहली है, जिस टीम में रोहित शर्मा है, पाकिस्तान उस टीम को हराएगा ओडीआई में। इस टीम में विराट कोहली नहीं था, ना इस टीम में रोहित शर्मा था। वन साइडेड कुत्ते की मौत मारा तुमको, वन साइडेड मारा, वन साइडेड। आवाज भी नहीं निकलनी थी तुम्हारी। उसके पहले ही तुम्हारी उसके पहले तुमको धर दबोच लिया। इतना वन साइडेड मारा तुमको। उस टीम में दी गोट डी लेजेंड विराट कोहली, उसकी उस टीम में 264 बनाने वाला आदमी रोहित शर्मा है। तुम उनको मार दोगे, मतलब तुम उनको मतलब हरा लोगे उनको? तुम उनके मतलब होते हुए ओडीआई मैच मतलब इंडिया से जीत जाओगे? इतना दम है तुम में? घंटे का दम है तुम में, कुछ नहीं कर सकते तुम। मैच पर आते हैं, मैच सुन लो, ठीक है? मैच पर आते हैं, मैच पर, और कुछ नहीं आते। भाड़ में जाए पाकिस्तान, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, हम इंडिया को हरा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। सारी जगह से मारा तुमको, सब जगह मारा। एशिया कप में मारा, ओडीआई में मारा, T20 में मारा, ये मारा, वो मारा। भाड़ में जाओ, ठीक है? और बात सुन लो, तुम जब तक तुम्हारी टीम में से बाबर आजम को नहीं निकाल लेती, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारा। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, सच में बोल रहा हूँ मैं। बाबर आजम, मोहम्मद रफी, पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ती तुमको, पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ती तुमको। बट इतना अगर बेइज्जती हो जाए एक टीम से हारने पर, तो भाई मैं तो रिटायरमेंट ले लेता, रिटायरमेंट मैं ले लेता। इंडिया ने इतना हराया उनको, इतना हराया। एशिया कप में 3 मैच, चैंपियंस ट्रॉफी 2024, अभी और कभी। तो मैं तो भाई रिटायरमेंट ले लेता क्रिकेट गेम से। मैं नहीं खेलता, ना ना, मैं तो दिखता भी नहीं, कभी दिखता भी नहीं इनको। और तुम बेशरम इतने हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अब सुन लो, बात सुन लो। इंडिया की पहले बैटिंग आती है इंडिया में, मतलब पहले ओपनिंग पार्टनरशिप पावर प्ले में, नहीं, पावर प्ले का स्कोर सुन लो। टोटल 93 रन पावर प्ले में मैंने देखे, 93 रन हाईएस्ट स्कोर है पावर प्ले का इस टूर्नामेंट में। भाई इंडिया का है या शायद मुझे ये नहीं पता, बट हाईएस्ट है। 7वें ओवर की पहली बॉल, मतलब 8वें ओवर की पहली बॉल पे, 8वें ओवर में पहली बॉल में पहली विकेट गिरती है अभिषेक शर्मा। 98 पर इंडिया की पहली 98 पर इंडिया की पहली विकेट गिरती है 7वें ओवर में, पहली मतलब 8वें ओवर की पहली बॉल में, ठीक है? इंडिया के 100 रन 8वें ओवर के तीसरे बॉल में हो जाते हैं, मतलब 8वें ओवर में हो जाते हैं। संजू सैमसंग ने जो 50 मारा सॉरी, वो 50 बहुत बढ़िया था। 33 बॉल में संजू ने 50 मारा है, 137 रन 11 ओवर में, 11 ओवर चल रहा था वहाँ, और एक विकेट गिरी थी, और कुछ ज़्यादा विकेट नहीं गिरी। फिर स्कोर बहुत तगड़े से आगे बढ़ता गया, बहुत तगड़े से आगे बढ़ता गया। 11.3 बॉल 150 रन, एक विकेट। संजू सैमसन 36 रन, 36 बॉल में 63 रन। ईशान किशन 12 बॉल में 27 रन, 13 ओवर में 171 रन, एक विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन 39 बॉल 69 रन। ईशान किशन 18 बॉल 42 रन,
फिर गेम आगे बढ़ता है 14 ओवर पर 191 रन, एक विकेट पर, बट ईशान किशन 19 बॉल में 43 रन, संजू सैमसंग 44 बॉल में 88 रन, लगभग करेक्ट एक्यूरेट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था मेरा भाई। इंडिया के 200 रन 15 ओवर में बन चुके थे। फिर ईशान किशन की सेंचुरी हुई, हाफ सेंचुरी। 23 बॉल में ईशान किशन ने 50 मारे, बट फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। अभी अपन जीत गए, बहुत बहुत लंबे मार्जिन से जीत गए। अगर ये होता ना होता अभी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर सिनेरियो अलग होता, बात अलग होती, या फिर रनचेज में मजा आता, तो फिर ये बात चुभती, सबको चुभती, बट किसी को अभी चुभ नहीं रही, या फिर कोई सोच भी नहीं रहा इस बात पर। ये बात अभी जीतने पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई ध्यान देगा अभी, बट मुझे ये बात करनी है तो मैं करूँगा ही। ठीक है। जब संजू आउट होता है, जब ईशान आउट होता है, तब हार्दिक आता है और सामने तिलक रहता है। ठीक है। हार्दिक और तिलक 16, 17 और 18 ओवर में पूरा गेम एकदम स्लो डाउन कर देते। पूरा गेम 16 ओवर में सिर्फ एक रन बना, विकेट गिरे 3। ठीक है ना, विकेट गिर गए, इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य कुमार यादव की विकेट गिर गई थी, ईशान किशन की और संजू सैमसन की, इन तीनों की विकेट गिर गई थी। वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। इन्होंने 17 ओवर में बनाए थे सिर्फ 7 रन। 7 रन, ये रना बॉल खेल रहे थे दोनों, और 18 ओवर में बनाए उन्होंने 9 रन। ठीक है, 18 ओवर में बनाए उन्होंने 9 रन। 17, 18, 16 ओवर में तो बैंड बच चुकी थी अपनी। वो छोड़ ही दो ओवर, अब विकेट इतनी गिर गए तो वो वहाँ पे रन आने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं, बट 16 छोड़ दो। 17 और 18 ओवर का दो ओवर का गेम देख लो। 17 ओवर में है 7 रन, 18 ओवर में है 9 रन। भाई ये गेम इतना स्लो डाउन हो गया था, इतना स्लो डाउन हो गया था। जहाँ इंडिया 270 बना रही थी, 260 बना रही थी, वहाँ इंडिया का 250 बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं सोच रहा था अगर ये दोनों खेलते रहे 250 तो बहुत मुश्किल है भाई, और इंडिया के लिए 250 बनाना बहुत ज़रूरी था। अरे रन की वजह से नहीं, या फिर ऐसे वैसे नहीं, बट एक कैसा है बताया गया, एक मेंटली ये होता है, टारगेट होता है, मेंटली टारगेट, मेंटली एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है कि T20 में 250 रन, वो भी फाइनल में, आईसीसी T20 फाइनल में, इम्पॉसिबल लगता है। 210, 220, 230 ये सुनने में भी ऐसे लगते हैं। बनाना मुश्किल, बनाना आसान नहीं है, बट एक मेंटली जो ये माइंडसेट है वो थोड़ा अलग हो जाता है, और 250 में भी अलग हो जाता है। 250 का प्रेशर बहुत लगता है भाई, बहुत चुप, और उसका एडवांटेज अलग है। 250 रन T20 में और फाइनल में, उसका एडवांटेज ही अलग है। माइंडसेट का एडवांटेज बहुत अलग है। सामने वाली टीम के माइंडसेट गिर जाते हैं, शोल्डर गिर जाते हैं, आदमी गिर जाता है, खत्म हो जाता है आदमी। 250 रन बन गए, अगर 210, 220 रन बन गए तो आदमी एक सेकंड के लिए सोचता है टफ है, बट हो सकता है, ऐसा सोचता है, होता है, रियलिटी होती है, टफ है बट होता है। 17 ओवर और 18 ओवर में, 17 ओवर में 7 रन और 18वें ओवर में 9 रन। ये 2 ओवर में अगर 10-10 भी आते यार, 10-10 रन, भाई तिलक खेल रहा था, भाई हार्दिक पांड्या खेल रहा था। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने इतनी रन बॉल खेल ली, इतनी रन बॉल खेल ली। हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर में पहला छक्का मारा, उसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो गया। हार्दिक पांड्या जब आउट हुआ तब हार्दिक भाई ने सॉरी सॉरी हार्दिक ने टोटल 13 बॉल खेली, उसमें से एक बॉल में वो आउट हो गया, 2 बॉल में उसने बाउंड्री मारी, और जो 10 बॉल थी 10 बॉल में उसने सिंगल रही। ये बात कुछ मायने नहीं रखती अभी के लिए या फिर आगे के लिए, क्योंकि ये मैच इंडिया जीत चुकी है। बट
ये जो हो रहा है T20 में, मतलब यार मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आते आते उड़ा के खेलो, 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल बस हो गया यार। इंडिया को 250 तो एनी हाउ चाहिए थे, एनी हाउ चाहिए थे, ये तो मतलब फिक्स ही था कि इंडिया को 250 चाहिए थे, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी तगड़ी लग चुकी थी, ईशान किशन इतना तगड़ा खेल चुका था, वो तो चाहिए था। हालांकि कुछ देर के लिए विकेट चले गए थे, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, उनके ऊपर शिफ्ट हो गया था, बट इंडिया का जो टारगेट था वही टारगेट था। और हार्दिक पांड्या भाई यार, आप यार आप ऐसा करोगे तो फिर आदमी सामने वाला क्या करे, मुझे ये बोल दो ना। मैं उसकी गलती नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो हुआ गलत हुआ, शायद आज हार्दिक पांड्या का बैटिंग में दिन ना हो, इट्स ओके, ऐसा हो सकता है। बट तिलक वर्मा भाई, तुझे 2-3 छक्के लगाने थे और कुछ नहीं करना था, नहीं हो सका, इट्स ओके, जाने दो, बट अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और कुछ नहीं बोल रहा मैं। अगर वो लोग चल जाते, अगर न्यूजीलैंड के 2 ओपनर चल जाते, फिल एलन और टीम शेपर्ड चल जाते, अगर ये मैच क्लोज आ जाती, तो फिर क्या, ये नहीं सोचोगे? तो फिर क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से अपनी इंडियन बॉलिंग टीम ने बहुत, मतलब बॉलिंग ने बहुत अच्छा काम किया। बट बात सुन लो, इस मैच का सबसे तगड़ा, सबसे खतरनाक हीरो है शिवम दुबे। शिवम दुबे भाई मेरे, कितने बॉल खेला भाई? 8 बॉल खेला भाई, 8 बॉल मेरा, उसमें से 3 बॉल में सिर्फ बाउंड्री नहीं है। पहली बॉल में सिंगल, दूसरी बॉल में सिंगल, चौका छक्का छक्का चौका, 0 चौका, 8 बॉल में 26 रन। 8 बॉल में 26 रन, 325 का स्ट्राइक रेट। इस भाई की वजह से अपन 250 तक पहुंच सके, नहीं तो इंडिया का 250 तक पहुंचना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था, ख़त्म हो चुका था 250 का उम्मीद, सपना नहीं बन रहा था। बट शिवम दुबे भाई, ये प्लेयर है भाई, तगड़ा प्लेयर है ये, कुछ बड़ा मतलब इतना खतरनाक प्लेयर है ये। अभी के लिए मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे हार्दिक पांड्या की लेवल पता है, हार्दिक पांड्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या चीज़ है हार्दिक पांड्या, वो भी पता है। बट आप शिवम दुबे को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी खासियत बात है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसने ये ही रन सेम 2024 के फाइनल में मारे, यही रन अभी यहाँ मार रहा है। अगर ये पहले आ जाता है या फिर हार्दिक की जगह आ जाता, तो फिर सोचना क्या होना था। अगर ये हार्दिक की जगह आ जाता था, तो फिर देखना, इसकी बॉलिंग पर काम करो, इसकी बॉलिंग इंप्रूव करो, और कुछ नहीं करो। इसकी बॉलिंग अच्छी है शिवम दुबे की भाई, अच्छी बॉलिंग है, बट और इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है ना, और इम्प्रूव करेंगे अपन, कोई विषय नहीं उसका, वेरिएशंस ऐड करेंगे, स्पीड ऐड करेंगे, ये वो करेंगे। बट शिवम दुबे भाई, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपने इंडियन टीम को भाई 250 तो आपकी वजह से ही पार हुए। पता है क्या, इंडिया मैच जीत चुकी थी पहले इनिंग में, दूसरी इनिंग करने की जरूरत भी नहीं थी, बट क्योंकि वो मेंटली एडवांटेज होता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बट उनके जो ओपनर थे वो थोड़े तगड़े ओपनर थे, तो गेम बन रहा था थोड़ा, बट नहीं बना तो जाने दो जाने दो। बट शिवम दुबे भाई 20वें ओवर में जो उसकी खुदाई की है, आहा क्या मारा। मैट हेनरी 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट, 12 की इकोनॉमी। ग्लेन फिलिप्स 1 ओवर 5 रन, 5 की इकोनॉमी। डफी 3 ओवर 42 रन, 14 की इकोनॉमी। लोकी फर्गसन, इस भाई के साथ तो पूरा बदला लिया है भाई, इसकी सेंचुरी होते होते बच गई, 2 ओवर ही दिए, 2 ही ओवर करे, 2 ओवर में 24 की इकोनॉमी भाई, 2 ओवर में 24 की इकोनॉमी, 2 ओवर 48 रन, 24 की इकोनॉमी, 0 विकेट, 0 मिडिन, छोड़ दो मिडिन छोड़ दो। सेंटनर 4 ओवर 33 रन, 0 विकेट, 8 की इकोनॉमी, भाई ने बॉलिंग अच्छी की। रचिन रविंद्र, ये आ रहा था फॉर्म में, ये आ रहा था रचिन रविंद्र, बट रचिन रविंद्र को जो पेला, रचिन रविंद्र को जो पेला संजू सैमसंग, जो मारा संजू सैमसंग ने, यार
फिर फिर इनका जो बॉलर है जिसने 3 विकेट एक ही ओवर में ली, जेमी, वो आया 20वीं ओवर करने, बट वो भूल चुका था कि उसके सामने दी गोट, दी लेजेंड, दी जायंट मैन शिवम दुबे खड़े थे। वो शिवम दुबे के हत्थे नीचे आ गया। शिवम दुबे ने उसको गोड़े नीचे लेकर के इतना मारा, चादरी खाली घेऊन मारला भाई त्याला, चादरी खाली घेतलं त्याला आणि मग कुताडलं, एवढं मारलं। तो उसको तो जेमी को तो भाई ये मैच तो नहीं भूलने वाला जेमी। अब उनका स्कोर में क्या ही बोलूं, मैं इंडियन टीम की बॉलिंग बोल देता हूँ, बट बहुत तगड़ी बॉलिंग हुई, एक नंबर बॉलिंग हुई। बॉलिंग इतनी अच्छी करो कि पावर प्ले में पता चल जाए कि इंडिया ये मैच जीतने वाली है कि हारने वाली है। पावर प्ले में सबको पता लग चुका था कि ये मैच इंडिया नहीं छोड़ रही। पहली ओवर अर्शदीप 9 विकेट, बट पहली ओवर में अर्शदीप ने दिए 4 रन। दूसरी ओवर हार्दिक पांड्या ने दूसरी ओवर में दिए 21 रन। तीसरी ओवर अक्षर पटेल आया, जिस काम के लिए अक्षर पटेल को बुलाया गया था अक्षर पटेल ने वही किया। अक्षर पटेल आया, फिल एनल विकेट ली, 7 रन दिए, चला गया अक्षर पटेल तीसरी ओवर की। और उसके बाद चौथी ओवर आया फिर जसप्रीत बुमराह करने। जसप्रीत बुमराह ने पहले बॉल पर सचिन रविंद्र की विकेट ली और इस गेम में बहुत बड़ी खतरनाक शुरुआत कर दी। उसके बाद 5वीं ओवर फिर अक्षर पटेल आया, अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया। फिर ये गेम मरता चला गया और ख़त्म होता चला गया। फिर जसप्रीत बुमराह उनके ऊपर इतना हावी पड़ गया, वो समेटे जा रहे थे। फिर हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को आउट किया, अभिषेक शर्मा ने डफी को आउट किया और वगैरह वगैरह करके डैरल मिचेल को अक्षर पटेल ने निपटा दिया, ख़त्म कर दी मैच। पावर प्ले के बाद 10 ओवर पे, या फिर पता चल रहा था कि ये मैच कुछ काम की नहीं बची, बस ये अब फॉर्मेलिटी बची है, ख़त्म हो गया विषय। तो इस वजह से और इस प्रकार से इंडिया ये मैच जीत चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। भाई खुशी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देना प्लीज़। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।